नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 13 जून को आई जांच रिपोर्ट में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 4 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,809 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 387 सक्रिय मरीज हैं। 17,205 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 217 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के रामपुर गांव में हत्या आरोपी के अवैध कब्जे पर चला पुलिस का बुलडोजर। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व मेहनगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में शातिर अपराधी अजीत सिंह द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अजीत सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। एसपी ने बताया कि अपराधी अजीत सिंह ने गांव के भीटा की जमीन पर अवैध कब्जा कर पोल्ट्री फार्म बनवा रखा था, जिसे पुलिस ने पैमाइश कराकर अवैध कब्जे पर निर्माण को जेवीसी से ध्वस्त करा दिया है। आगे भी अपराधियों के अवैध कब्जे को पुलिस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखेगी। बता दें कि 2 दिन पूर्व चुनावी रंजिश को लेकर रामपुर गांव निवासी एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अपराधियों के विरुद्ध जनपद में की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज एक शातिर अपराधी के द्वारा अवैध रूप से की गई भूमि पर कब्जा और उस पर पोल्ट्री फार्म बनाने के उपरांत उसे नपवाकर ढाया गया है। जीसीबी से उसका ध्वस्तीकरण कराया गया, निस्ताबूत किया गया है। और पहले भी जो बड़े अपराधी यहाँ के हैं उनके जो अवैध कब्जे थे उन्हें निस्ताबूत किया गया था। इस अपराधी द्वारा अभी परसों थाना मेहनगर के रामपुर गांव में एक हत्या की गई थी और इसके जो इसके द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया था उसकी नपाई का कार्य पहले से चल रहा था, उसे आज ध्वस्त किया गया है और भविष्य में भी जो भी अवैध कब्जे हैं उनके ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाता है। आजमगढ़ पहुंचे यूपी युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा, कोरोना काल में पीएम व सीएम ने कई अहम काम किए, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बता दें कि उत्तर प्रदेश युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष व मुबारकपुर विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक जिले के मुबारकपुर विधानसभा में कई जगहों पर दौरा किए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वार्ता की। मुबारकपुर में महिला मोर्चा की महामंत्री विभा बर्नवाल के आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर सराहना की। उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी और योगी जी ने देश में कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए कई ठोस निर्णय लिया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों की सेवा में तत्पर रहे। कोरोना काल में मौत पर भत्ता देने के साथ ही स्वास्थ्य बीमा कराने का काम योगी और मोदी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 साल में 4 लाख नौकरियां दी, जिसमें 1,30,000 शिक्षकों की भी भर्ती समाहित है, जबकि सरकार की योजना है कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित कराई जाए। ऑक्सीजन की कमियों को दूर करने के लिए सीएम ने सभी जिलों में गैस प्लांट सर्विस स्टेशन खोलकर जनता एवं सरकार को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। आजमगढ़ जिले में 2 दिन से हो रही बारिश से शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जमा हुआ बारिश का पानी लोग हुए परेशान। बता दें कि इन दिनों पिछले 2 दिनों से जिले में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून की पहली बारिश ने जहां एक तरफ शहर में नगरपालिका की पोल खोल कर रख दी, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें खराब होने के चलते पता नहीं चल रहा है कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां है। लोगों को उसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते कई बार राहगीर गिरकर चोटिल भी हो जा रहे हैं। नगरपालिका क्षेत्र आजमगढ़ में नालियां जाम होने के चलते शहर के कई इलाकों की गलियों में पानी भर गया, जो नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें इतना खराब हैं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कह पाना मुश्किल है। इसके साथ ही बरसात ने रही कई कसर को भी पूरा कर दिया। बारिश के चलते गड्ढे में पानी भर जाने से सड़क नहीं दिख रहा है। राहगीर उसी रास्ते से जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। कई बार तो लोगों के वाहन गड्ढे में फंस जाते हैं, तो कई बार लोग गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। यह पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया इस समस्या को जूझते हुए इंदिरा बाजार
बड़ा बाजार के साथ साथ रोड पर चलने वाले तमाम लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। यहाँ लगभग 5 फुट से ज़्यादा गड्ढे बन चुके हैं। इस रोड के लिए इस समस्या को जानने के बाद माननीय हमारे कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो देखे, लेकिन उसकी समस्या का निदान नहीं हो पाया। आए दिन हर कोई किसी का टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी लेके गिर जाता है पूरा परिवार सहित, किसी का हाथ पैर टूट गया। लगभग 2 साल से यहाँ की जनता पूरी परेशान है। यहाँ के बाजार सब खत्म हो गए, सब गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं। जो नहीं जानते हैं वो इसी में आके फंस जाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है, बाजार वाले बहुत परेशान हैं। आजमगढ़ जिले में हुए पंचायत उपचुनाव की मतगणना 14 जून को सीसीटीवी की निगरानी में होगी। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद विभिन्न कारणों से रिक्त हुए 451 पदों के लिए 12 जून को उपचुनाव सकुशल संपन्न हो गए। कुल 59.1% मतदान हुआ था। 14 जून को जिले के 19 ब्लॉक मुख्यालयों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की नज़र में मतगणना होगी और सभी टेबल पर मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। जिले में ग्राम प्रधान के 10, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 8 और सदस्य ग्राम पंचायत पद के 8,993 रिक्त पदों के लिए चुनाव होना था, लेकिन नामांकन वापसी व पर्चा खारिज होने की प्रक्रिया के बाद प्रधान पद के 3, बीडीसी पद के 1 और सदस्य ग्राम पंचायत पद के 8,388 पदों पर निर्विरोध चुनाव के बाद ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के 7 और ग्राम पंचायत सदस्य पद के 437 सहित कुल 451 पदों के लिए चुनाव हुआ है। उन्होंने बताया कि सभी 19 ब्लॉकों में मतगणना के लिए 55 टेबल पर 55 मतगणना टीम लगाई गई है, जबकि 19 रिजर्व मतगणना टीम भी है। मतगणना के समय प्रत्याशी या उनके पास धारक एजेंट में कोई एक गणना कक्ष में रह सकता है। मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। उन्होंने यह भी बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत के 168 पद अभी रिक्त हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फिर से उपचुनाव कराया जाएगा। विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र आरओ देंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने महाराजा होटल से महामारी अधिनियम के मुकदमे में शामिल 7 लोगों को किया गिरफ्तार। असलहा व कारतूस बरामद। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों व अपराध पर नियंत्रण करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली कि महामारी अधिनियम के मुकदमे में वांछित अभियुक्त कोलबाज बहादुर स्थित महाराजा होटल में रुके हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता अपने हमराइयों के साथ छापेमारी कर होटल से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक अभियुक्त के पास से पुलिस ने असलहा व कारतूस भी बरामद किया है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भरथीपुर गांव के करीब कार और बाइक की टक्कर में मामा भांजे की मौत, भतीजी की शादी देखकर आ रहे थे वापस। तरवा थाना क्षेत्र के भरथीपुर गांव के समीप आज तरवा लालगंज मार्ग पर 3 बजे के करीब बाइक की कार से टक्कर में मामा भांजे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मुकुंदी चौहान 65 वर्ष, पुत्र रामधारी, निवासी अमिहित, थाना कोतवाली केराकत, जनपद जौनपुर, अपने भांजे विशाल चौहान 25 वर्ष, पुत्र रामजन्म चौहान, निवासी रेतमा चंद्रभानपुर, थाना कोतवाली देवगांव को लेकर अपनी भतीजी की शादी के लिए अपने साढ़ू के घर रामपुर खरिहानी, थाना तरवा गए हुए थे। साढ़ू के घर के बगल में ही शादी देखने के बाद वह खाना पीना खाकर वापस आ रहे थे कि तरवा थाना क्षेत्र के भरथीपुर गांव के पास सड़क के किनारे खड़े होकर वह शौच आदि करने के लिए खड़े थे। पीछे से तीव्र गति से आर्टिका कार आकर उन्हें जोरदार धक्का मारते हुए दाहिने साइड में जाकर पलट गई, जिसमें घटना स्थल पर ही मामा और भांजे की मौत हो गई। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने तरवा पुलिस को दी। इसके बाद 108 नंबर को सूचना देने पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह दोनों मृतकों के शवों को 100 शैय्या हॉस्पिटल तरवा भिजवाया। वहीं से आर्टिगा कार को निकलवाकर थाने भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में पूरी तरह हड़कंप मच गया। विशाल 3 भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित बताया जा रहा है। मृतक विशाल की मां कलौता घटना
घटना की जानकारी पर 100 शैय्या हॉस्पिटल पहुंच गईं और उनका करुण क्रंदन सुनकर लोगों की आंखें भर गईं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहादुरपुर आदि गांव में बांटी कोरोना किट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का सौंपा गया पत्र। लालगंज क्षेत्र के कई गांव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लालगंज के अध्यक्ष अहमद वकार के नेतृत्व में कोरोना किट और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का पत्र सौंपा गया। इसमें लालगंज विकासखंड क्षेत्र के बहादुरपुर, राजा देवलपुर, फैजुल्लापुर, चौकी नसरतपुर, रेवसा, श्रीकांतपुर, बरसेरवा, अगेहता और वालीपुर सहित कई अन्य गांवों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोरोना किट के वितरण के साथ संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का एक पत्र भी वितरित किया गया। इसमें सरकार की विफलता और बढ़ते कोरोना का कम आंकड़ा बताकर लोगों को गुमराह करने और कई अन्य बातों का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार ने कहा कि लालगंज क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोरोना किट का वितरण किया जा रहा है ताकि लोगों को दवा के अभाव में परेशान न होना पड़े। आज उपरोक्त गांव में इसका वितरण किया गया और जल्द ही अन्य गांवों में कार्यकर्ता जाकर ज़रूरतमंदों में इसका वितरण करने का कार्य करेंगे और पार्टी की विचारधारा को भी जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस अवसर पर रामानंद सागर, राकेश गुप्ता, गुलाब चंद्र, नरेंद्र दीक्षित, मिठाई लाल, संतोष सिंह सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ उपस्थित रहे। जानलेवा हमले के आरोप में देवगांव थाना के लहुआ गांव के एक आरोपी को अवैध असलहा और कारतूस के साथ निजामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरती सिंह पत्नी अशोक सिंह साकिन तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज कराई थी कि दीपक सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी लहुआ थाना देवगांव ने पुरानी रंजिश को लेकर मेरे चाचा मुसाफिर सिंह पुत्र राजदेव को रात में गोली मार दी गई, जिससे मेरे चाचा घायल हो गए। इस सूचना पर स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि उपनिरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे का वांछित अभियुक्त रानी की सराय चेक पोस्ट पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या के प्रयास में प्रयुक्त किया गया 1 अदद तमंचा, 1 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद फायर शुदा कारतूस, 32 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे, हेड कांस्टेबल हवलदार यादव, कांस्टेबल शशांक पांडे मौजूद रहे। लालगंज में सपा की मासिक बैठक में जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का लिया गया निर्णय। पार्टी में हर वर्ग को जोड़ने पर हुई चर्चा। लालगंज डाक बंगले पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पूर्व विधायक बेचई सरोज के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में लालगंज विधानसभा क्षेत्र के जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए सपा नेताओं ने सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और किसानों के गेहूं क्रय केंद्र से संबंधित कई विषयों पर जनता को हो रही परेशानियों पर व्यापक चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि सरकार पूरी तरह जनहित के मुद्दों से विमुख और तानाशाह हो गई है। जनहित के मुद्दे उठाने वालों पर फर्जी मुकदमा लादकर जेल में ठूंसने से लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं आहत होने लगी हैं। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि समाजवादी पार्टी हर गरीब, शोषित, पीड़ित और आम जनता के लिए है और उसके हक और इंसाफ के लिए एक साथ मिलकर लड़ेगी। बैठक में सपा के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व और पहचान ही संघर्ष पर आधारित है। जनता की किसी भी लड़ाई में सपा अग्रणी भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे, विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव, महिला विधानसभा अध्यक्ष मनीषा गौड़, चंदा चौहान, अल्पसंख्यक अध्यक्ष सहीम अहमद खान और पार्टी के सभी जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सेक्टर प्रभारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देवगांव क्षेत्र की सड़क पिछले कई वर्षों से उपेक्षा का शिकार होने पर देवगांव के अपना ट्रस्ट ने दी पीएमओ को जानकारी, मिला आश्वासन। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग की देवगांव क्षेत्र की सड़क पिछले कई वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। अब तो आलम यह है कि इस पर पैदल चलना तक पूरी तरह खतरनाक हो चुका है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए अपना ट्रस्ट देवगांव के प्रबंधक इरफान अहमद ने इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया और पीएमओ अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय को 20 मई 2021 को इस समस्या से अवगत कराया गया। इस पर पीएमओ ने एक्शन लेते हुए NHAI वाराणसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर SB सिंह को समस्या के निस्तारण के लिए अधिकृत किया है। इरफान अहमद ने बताया, जहां अब तक केवल यह कहकर टाल दिया जाता था कि संबंधित विभाग को सूचित किया गया है, वहीं पीएमओ कार्यालय के द्वारा अब तक के कार्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि निश्चित ही केवल विभाग को जानकारी ही न देकर पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी काफ़ी अहमियत की रखती है, बल्कि किसी को जवाबदेह बनाए जाने से इस सड़क पर अब काम होने की संभावना प्रबल हो चुकी है। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री कैलाश चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने यह पूरा प्रकरण उठाकर जो है भेजा है NHAI को और वाराणसी को, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्री SB सिंह और श्री SB सिंह जी को उन्होंने दिया, जो कि यह कार्यालय जो है ये मकबूल आलम रोड इन फ्रंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस वाराणसी में है और यह लेटर वहाँ पर गया है और उनसे इस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोगों का जो प्रयास रहा है, अभी तक की स्थिति तो ये लग रही है कि सफल इसलिए है क्योंकि अभी तक आधिकारिक वर्ग जो था, जो हमारी बात जहाँ तक हम लोग पहुँचाते थे जब, तो वो कहता था कि हमने विभाग से कह दिया है। लेकिन अब यहाँ तक की जो स्थिति है कि अब यह पूरा प्रकरण पूरा पीएमओ हाउस से जुड़ चुका है और उम्मीद हम लोग यह करते हैं कि इसमें पीएमओ हाउस भी इन्वॉल्व हो गया है और निश्चित ही हम लोग ऐसा आशय करते हैं, उम्मीद करते हैं कि निराशा हम लोगों की जल्द ही दूर होगी और एक सफलता हम लोगों को अवश्य मिलेगी। और कोशिश यही है कि इस पत्र के माध्यम से पीएमओ के द्वारा जो रिस्पांस लेटर हम लोगों को अब तक प्राप्त हुआ है, उस लेटर के माध्यम से हम ये मान रहे हैं कि कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति को उन्होंने चयनित कर दिया है। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave